हेलो मेरा लवली स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एस्से की एक और काइंड को डिस्कस करेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एस्से। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एस्से क्या होते हैं और उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको ब्रीफली आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि एक एस्से कैसे लिखते हैं और उसकी मेन काइंड्स कौन सी हैं और उनको लिखने का तरीका भी हमने सीखा। आज हम डिस्कस करेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट एस्से क्या होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। ये भी एस्से की एक काइंड है। तो आइए इसको देखते हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट एस्से है क्या। सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंपेयर एंड व्हाट इज़ कंट्रास्ट। इफ वी विल टॉक अबाउट कंपेयर, देन शो दोज थिंग दे आर सिमिलर। मतलब कुछ चीज़ें जो सिमिलर होती हैं उनको डिस्कस करना, और कंट्रास्ट उन चीज़ों को शो करना जो अपोजिट होती हैं, जो एक दूसरे के बरक्स होती हैं। तो इस एस्से में हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन जिनका किया जाता है, एज वेल एज कंट्रास्ट। मतलब अगर अपोजिट है और उसकी डायरेक्शन में और क्या क्या वर्ड सेंटेंसेस क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट में मुख्तलिफ किस्म के एस्सेज हम लिख सकते हैं और मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बेस पे इस किस्म के एस्सेज आप लिखें, और इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन राइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट एस्से। सबसे पहले हमने जाना कि व्हाट इज़ कंपेयर। जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, सिमिलर चीज़ों को, इट्स कंपेयर। कंट्रास्ट व्हेन शो दैट टू डिफरेंट थिंग्स, देन इट्स अ कंट्रास्ट। तो इसके लिखने का मकसद क्या है? द पर्पस टू एनालिसिस, एक्सप्लेन एंड हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड एंड सब्जेक्ट ऑफ क्लियरिटी। मीन्स इसको लिखने का मकसद है कि किसी भी पर्पस से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन करना, इस लिहाज से एक्सप्लेन करना ताकि रीडर इसको समझ सके, रीडर इसको जान सके और रीडर इसके बारे में सोच सके कि व्हाट इज़ रिटन, ये क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे लिखा गया है, और आया कि यूनिक थिंग है, इसको समझ के, इसको पढ़ के मुझे कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी या नहीं। तो इस तरह के एस्से इसमें लिखे जाते हैं। तो इसमें जो की फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह इन एस्सेस को हम लिख सकते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है, और कौन कौन सी मेन कैटेगरीज इसमें आती हैं। सबसे पहले इसमें ये चीज़ देखी जाती है की फीचर में, इसमें टू चीज़ों को देखा जाता है, टू आर मोर थिंग्स, टू आर मोर सब्जेक्ट। मतलब कोई भी टॉपिक लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो उसमें एक टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाता, इसमें दो टॉपिक्स को लिया जाता है और टू टॉपिक्स को इसमें डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, इट्स लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई भी लॉजिकली टॉपिक को लिया जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये नहीं होता कि कोई भी टॉपिक लेके उस पर लिखना शुरू कर दें। आपसे एग्ज़ाम में डिफरेंट टाइप्स के एस्सेज पूछे जाते हैं, तो उसमें से इसमें कोई भी हो सकता है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो उसमें कोई लॉजिक हो सकती है, उसमें कोई लुब्बे लबाब हो सकता है, और उसको रीडर पढ़ के कोई नई चीज़ सीखे, तब एग्जामिनर आपसे इस किस्म के एस्सेज पूछते हैं। देन यू शुड क्लियर नो अबाउट हाउ टू राइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट एस्से। उसके बाद पॉइंट्स जो हों वो सिमिलरिटी उनमें हो और कंट्रास्ट भी हो। टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं। सिमिलर मीन्स कोई ऐसी चीज़ें जिनको सिमिलैरिटी एक एंगल से देखा जाए, दूसरे एंगल से देखा जाए, लेकिन वो उनका मीनिंग एक ही मिल रहा हो, एक ही उसका ऑब्जेक्टिव हो। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, इट्स कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स एक चीज़ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, एक रोशन पहलू है, दूसरा तारीखी पहलू है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन दोनों टॉपिक्स में हम डिस्कस करते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट एस्से।
तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से एस्से इस कैटेगरी में आते हैं, जिस तरह विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, इट्स अ एग्जांपल ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। उसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है वो कौन सी है, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस क्लासरूम एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और वर्सेस क्लासरूम एजुकेशन। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस क्लासरूम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस क्लासरूम लर्निंग। और इसी तरह गवर्नमेंट schools versus private schools, government schools versus private schools. So these kinds of essays you have to be asked in this compare and contrast essays। के बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम लेके इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमने एक और काइंड को डिस्कस किया, व्हाट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसे एंड व्हाई वी शुड राइट डाउन दिस काइंड ऑफ एसे एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस एसे। तो इस तरह के एसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसको किस तरह लिखना है। सबसे पहले तो हमें जो चीज़ें ले रहे हैं, जिसके बारे में आइडिया ले रहे हैं, तो उनका कंपैरिजन भी आना चाहिए, जिस तरह विलेज लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, सो इट्स अ कंपैरिजन। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस क्लासरूम लर्निंग, इट्स आल्सो काइंड ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको लेके हम इस तरह के एसेज लिख सकते हैं। तो इट वाज अनदर काइंड ऑफ एसे। तो इसी तरह हम एक या दो और मज़ीद काइंड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि कोई भी एसे कैसे लिखा जाता है। ईच एसे में हमने डिस्कस किया कि इसके तीन चीज़ें तो लाजमी लिखनी होती हैं, उसके बगैर एसे कंप्लीट नहीं होता। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पार्ट और थर्ड वन है कंक्लूजन। तो ये तीन जो पार्ट्स हैं, इट्स अ मेजर पार्ट्स ऑफ एनी एसे, नॉट ए स्पेसिफिक एसे। कोई भी एसे अगर आप लेंगे तो उसके जो तीन पार्ट्स हैं, दीज आर द मेजर पार्ट्स, इनके बगैर एसे कंप्लीट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और न्यू काइंड को डिस्कस करेंगे। इसी तरह इन तमाम काइंड्स को कंप्लीट करने के बाद एट द एंड हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि कोई भी टॉपिक लिया है तो उसको हमने लिखना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, उसका मिडल कैसे आएगा, कौन से वर्ड्स ऐड करेंगे, कौन से सेंटेंस ऐड करेंगे, कौन से कीवर्ड्स होंगे, उन तमाम को लेके हम एसेज को कंप्लीट करेंगे। ये किसी भी काइंड से रिलेटेड हो सकता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो सकता है, एक्सपोजिटरी एसे हो सकता है, नरेटिव एसे हो सकता है, तो कोई भी एसे हो सकता है। तो उसको हम ब्रीफली लिखना सीखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है।